नमस्कार दोस्तों, ऑप्टिक्स क्लास के इस नए यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आदित्य कुमार है और मैं 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए मैथ पढ़ाने के लिए आया हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के सांख्यिकी के चैप्टर को। तो आइए देखते हैं सांख्यिकी के चैप्टर में हम लोग को क्या क्या सीखने के लिए मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 14 है ये। तो 14 चैप्टर में हम लोग को सांख्यिकी के बारे में जानकारियाँ मिलेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी को। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले सांख्यिकी कहते किसको हैं, सांख्यिकी होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों को जानकारी लेना है। तो सांख्यिकी गणित की वह शाखा होती है जिसके द्वारा आंकड़े संबंधित पूरी जानकारी हमको प्राप्त होती है। उस शाखा को हम लोग कहते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। आगे आंकड़े मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला आंकड़ा जो होता है आपके पास प्राथमिक आंकड़े होते हैं। प्राथमिक आंकड़े कहते किसको हैं बच्चों, ध्यान से समझो। जो आंकड़े अनुमान द्वारा लिए गए, मतलब ये हुआ कि बिना सबूत के कोई भी आंकड़े को कहीं से उठाया गया और एक जगह लाकर इकट्ठा कर दिया गया, उसी को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक आंकड़े। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी डाटा। और दूसरा पॉइंट होता है हमारे पास, जो आंकड़ा दूसरे नंबर का होता है उसको बोलते हैं गौण आंकड़े। गौण आंकड़ों में ये चीजें आपको मिलेंगी कि जो चीजें आपको सबूत के साथ मिलने वाली है, ठीक है। जो आंकड़े आपको साक्ष्य के साथ में प्राप्त हो या फिर उसको इकट्ठा किया जाए तो सबूत के साथ में हो, किसी न किसी स्रोत से उसको इकट्ठा किया गया हो, तो उस प्रकार के आंकड़े को हम लोग बोलते हैं गौण आंकड़े, ठीक है। आगे अब हम लोग सबसे पहले पॉइंट में हम लोग सीखने वाले हैं इन जो भी आंकड़े हैं इनके माध्य को निकालने का फॉर्मूला, और माध्य निकालते कैसे हैं और माध्य होता क्या है। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। माध्य होता क्या है, माध्य को इंग्लिश में मीन कहा जाता है। और दिए गए माध्य के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी मिलेंगे कि माध्य किसे कहते हैं। तो बच्चों, माध्य वो चीजें होती हैं जो दिए गए आंकड़ों को जोड़कर उनकी संख्या से भाग देने पर जो मान हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग माध्य कहते हैं। माध्य को इंग्लिश में हमने अभी आपको बताया था कि मीन कहते हैं, और इसको हम लोग x बार के द्वारा सूचित करते हैं, जो यहाँ पे बोर्ड पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है। माध्य को x बार से सूचित किया जाता है। अतः माध्य बराबर आपको अभी हमने बताया हुआ है कि दिए गए आंकड़े, जो भी आपको आंकड़े मिलेंगे उसको सभी को जोड़ना है। आपको सबसे पहला काम, सभी को जोड़िए और जो जितनी भी आपको आंकड़े हैं उनकी संख्या से आपको क्या करना है, भाग देना है। तो जो भी हम भाग देने के बाद जो भी मान हम लोग प्राप्त करेंगे उससे हम लोग माध्य या मीन कहते हैं। माध्य को हम लोग x बार से सूचित करते हैं। अतः इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो भी आपको आंकड़े को हम लोग राशियां बोल सकते हैं, तो जो भी राशियां दिया गया है उसका जोड़ ऊपर रहेगा और बाटा के नीचे रहेंगी उसकी राशियों की संख्या। अतः हम कह सकते हैं माध्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। और या फिर हम लोग इसको आंकड़े बोलते हैं, तो ये भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं कि आंकड़ों का योग ऊपर रहेगा और आंकड़ों की संख्या कहाँ रहेगी, नीचे, और भाग देने के बाद जो भी मान कट के आएंगे वही आपका माध्य का रहेगा। या फिर आंकड़े को बहुत सारे किताबों में प्रेक्षण भी लिखा होता है, तो इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या को हम लोग माध्य कहते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के हिसाब से हम लोग समझते हैं कि किन्हीं आंकड़ों का माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है और माध्य को निकालते कैसे हैं, उसका रूल क्या है। तो सबसे पहले हम चलेंगे प्राथमिक आंकड़े, जो हमने कहीं से उठाया हुआ है। मतलब कहीं से उठाने का मतलब ये होगा कि अंदाज पर कोई भी आंकड़े को लिया गया है। तो इन आंकड़ों को हमने लेने के बाद इसका माध्य कैसे निकालते हैं, चलिए समझते हैं। हमारे पास कुछ आंकड़े दिए गए हैं जिसमें 2, 3, 5, 7, 8, 9 और 1 है। इन सभी आंकड़े का आपको माध्य निकालना है। ये होते हैं प्राथमिक आंकड़े, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं अवर्गीकृत आंकड़े, क्योंकि इसका वर्गीकरण नहीं किया गया है इसको, अतः हम कह सकते हैं ये अवर्गीकृत आंकड़ा है। तो अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य कैसे निकाले जाते हैं, अभी हमने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, या फिर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, या फिर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अभी हमने माध्य का यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया हुआ है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, अगर आप दोनों को बटा में करते हैं तो आपको माध्य मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं राशियों का योग। राशियों में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, हमारे पास यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है और 1 है। तो चलिए सभी को जोड़ते हैं एक बार। 2 + 3 + 5 + 7 + 8 + 9 और +1, इन सभी को हमने जोड़ा हुआ है। और इन सभी को जोड़ने के बाद हमें संख्याओं को गिना है, कितनी संख्याएं आ रही हैं उसको लिखना है बाटा के अंदर। तो कितनी संख्या हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7।
तो हमने नीचे लिखा हुआ है 7। ठीक है, अभी हमने ऊपर आपको बताया कि राशियों का जो ऊपर रहेगा और उन्हीं राशियों की संख्या उन्हीं को गिनकर लिखना है नीचे की तरफ कि 2 + 3 + 5 + 7 + 8 + 9 + 1 बटा में कुल संख्या कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पे हमने 7 से भागा कर दिया, सभी को जोड़िए। अब 3 2 5 हो गया, 5 5 10 10 7 17 17 8 25 25 9 कितना हो गया 34 और 34 से कितना हो गया 35। 35 को हमने जब ही 7 से भागा दिया, आपका आंसर क्या हो गया 5। यही हमारा क्या है बेटा, यही हमारा क्या हो गया माध्य हो गया। अतः हमारा माध्य का मान कितना आएगा 5। यही आपका क्या है आंसर।